Good morning, students. Welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about the topic John Gutenberg and the printing press from chapter 5, Print Culture and the Modern World. So let's start. Firstly, we will try to understand about John Gutenberg, who was he, and some facts related with his life. After that we will discuss about his invention. So let's start. Gutenberg and the printing press. जॉन गुटनबर्ग थे कौन? ही वॉज अ जर्मन, यानी जॉन गुटनबर्ग जो थे वो कौन थे? तो सबसे पहले वो जर्मनी से थे, यानी एक जर्मन थे. सन ऑफ अ मर्चेंट, वो एक मर्चेंट के बेटे थे, यानी एक व्यापारी के बेटे थे. ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट. वो जॉन गुटनबर्ग जो थे वो उनके पापा जो थे, जो कि मर्चेंट थे, उनका काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह थे, जैसे ऑलिव फॉर्म्स वगैरह थे जहाँ पे वाइन वगैरह भी बनाई जाती थी. तो इस तरह से जॉन गुटनबर्ग जो थे वो फॉर्म्स में वाइन प्रेसेस वगैरह को देखते हुए, ऑलिव प्रेसेस वगैरह को देखते हुए बड़े हुए थे. ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ. इसके अलावा उन्होंने पॉलिशिंग स्टोन्स वगैरह को, यानी कि पत्थरों वगैरह को पॉलिश करना भी सीखा. अब सामान्य पत्थरों को नहीं, बल्कि ज्वेल्स जो होते हैं, यानी एक तरह से हम कहें कि जैसे प्रेशस जो स्टोन्स होते हैं उन्हें पॉलिश करने में भी इन्होंने जो है इस पॉलिश करने की स्किल सीखी, और इस तरह से ये एक काफ़ी अच्छे गोल्ड स्मिथ बन गए, यानी एक सुनार बन गए. इस तरह से ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस को देखते हुए बड़े हुए. ये इनका बैकग्राउंड था अर्ली लाइफ का. इसके अलावा ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ भी रहे, और यही एग्रीकल्चरल नॉलेज जो है, इसके अलावा जो गोल्ड स्मिथ का नॉलेज जो था, यही इनके काम आया. किस चीज़ के लिए? तो इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन के लिए जो है काम आया था. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनती जा रही थी. इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थे. तो नीड फील हो रही थी किसकी? मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की, और उसी नीड को कंप्लीट किया था जॉन गुटनबर्ग ने. हमने इनके बैकग्राउंड को देखा, अर्ली लाइफ इनका कैसा था, कैसे इनका एग्रीकल्चरल और गोल्ड स्मिथ का जो नॉलेज था वो काम आया इनके इनोवेशन के लिए. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया और कैसे किया? ऑलिव प्रेसेस प्रोवाइडेड अ मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. यानी जॉन गुटनबर्ग को जो वो ऑलिव प्रेसेस को देख रहे थे, यानी वो फॉर्म्स वगैरह में देखते थे किस तरह से जो है ऑलिव वगैरह को क्या किया जाता है, तो प्रेस किया जाता है, और प्रेस करके इससे एक्सट्रैक्ट को निकाल करके जो है इसके लिक्विड को निकाल करके जो है वाइन वगैरह बनाया जाता है या ऑयल वगैरह बनाया जाता है. तो इस तरह से ऑलिव प्रेसेस का जो फॉर्मूला था उसकी वजह से उनके दिमाग में प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आया. इसके अलावा अल्फ़ाबेट वर मेड यूजिंग द मोल्ड्स ऑफ मेटल्स. वो एक गोल्ड स्मिथ थे, मैंने बताया आपको. तो जो गोल्ड स्मिथ का ये काम करते थे उसमें क्या करते थे ये? तो ये स्टोन्स वगैरह को जो है पॉलिश करते थे. इसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह ये बनाते थे, तो जैसे मान लीजिए कोई साँचा वगैरह बना दिया गया और उसमें नीचे जो है कुछ डिजाइन कार्व कर दी गई, और उसमें गोल्ड को या अदर मेटल्स को जो है लिक्विड फॉर्म में करके और इन माउल्ड्स में भर दिया गया, यानी इन साँचों में भर दिया गया. उसके बाद ये जब मेटल जो है एक तरह से सूख जाएगा या एक तरह से सॉलिड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाता था? उस डिजाइन के साथ निकलता था, जैसा कि इसका ये माउल्ड होता था, यानी माउल्ड का डिजाइन लिए हुए वो मेटल जो है बाहर निकलता था. तो इस तरह से जो माउल्ड्स था, यानी प्रोसेस ऑफ माउल्ड था, उसका यूज़ किया इन्होंने क्या करने के लिए? तो अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए. यानी इन्होंने कुछ माउल्ड्स वगैरह बनाए जिसमें इन्होंने कार्व आउट कर लिया, जैसे ए को कार्व आउट कर लिया एक माउल्ड में, और इस तरह से या कुछ शब्दों को कार्व आउट कर लिया एक माउल्ड में,
और इस तरह से इन्होंने क्या किया, तो माउल्ड्स को यूज़ करते हुए अल्फ़ाबेट बनाए। अल्फ़ाबेट बन गया। इसके अलावा अब प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल भी इनके दिमाग में आया था ऑलिव प्रेसेस के थ्रू। इस तरह से इनका मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का जो मॉडल था वो एक तरह से तैयार हुआ। किस तरह से, तो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है एक फिगर, उसमें आप देखेंगे एक मोटा सा आदमी है जो प्रिंटिंग करने का काम कर रहा है यूजिंग हिज जॉन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह के डिज़ाइंस को, जैसे ये आपका हैंडल हो गया जिसको जो है ऊपर नीचे करके इस स्क्रू के वजह से, यानी इस हैंडल को यूज़ करके इस स्क्रू के थ्रू इस प्लेटिन को ऊपर और नीचे किया जाता था। इस प्लेटिन में ये अल्फ़ाबेट सेट होते थे। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है अंजलि, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो ये प्लेटिन का व्यू है, यानी प्लेटिन जो ये यहाँ पे लगा हुआ है वो कुछ इस तरह का सीधा होने पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मुझे अंजलि लिखना है, तो ये मूवेबल होते थे। ये जो प्लेटिन में जो अल्फ़ाबेट सेट थे वो मूवेबल होते थे। इससे अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ए को यहाँ ला सकती हूँ, उसके बाद जो है अब एन जहाँ भी होगा मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ, फिर इस तरह से JALI मैं पूरा एक लाइन में सेट कर सकती हूँ, इधर उधर मूव करके अल्फ़ाबेट्स को। तो ये क्या होते थे, ये जो प्लेटिन होता था वो उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते थे वो मूवेबल होते थे। तो इस तरह से इन्होंने इस प्लेटिन में ये सेट होते थे। और ये आपका प्रिंट ब्लॉक होता था, यानी वो पेपर शीट वगैरह होता था जिस पे प्रेस करके जो है इस प्लेटिन के ज़रिए क्या किया जाता था, तो प्रिंटिंग की जाती थी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉन गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग मशीन डेवलप की थी वो किस तरह से वर्क कर रहा था या किस तरह से उसका यूज़ किया जा रहा था। तो इन्होंने, याद रखिएगा एक क्वेश्चन, हु हैज़ इन्वेंटेड फर्स्ट मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस, या हु हैज़ इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटेनबर्ग। तो इस तरह से जॉन गुटेनबर्ग ने ये जो है इन्वेंशन किया। इसके अलावा हमने पहले देखा था कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी उसमें क्या किया जाता था, वुड के सीट पे जो है किसी एक चीज़ को कार्व आउट कर लिया जाता था, यानी एक टेक्स्ट को कार्व आउट कर लिया जाता था, उसके बाद उस पर इंक वगैरह लगा करके उससे प्रिंटिंग की जाती थी। तो मान लीजिए मुझे 50 सीट्स जो हैं अगर प्रिंट करने हैं, तो एक वुड ब्लॉक को मैंने इस तरह से रेडी किया, इसमें कार्व आउट करवाया टेक्स्ट को, इस पर प्रिंट लगाया, उसके बाद 50 सीट्स को मैंने प्रिंट किया। उसके बाद ये वुड ब्लॉक क्या हो जाता है, हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। जबकि जो जॉन गुटेनबर्ग ने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, इसमें कुछ भी जो है यूज़लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स थे वो मूवेबल थे। हमने एक चीज़ को सेट करी, मूव करके एक टेक्स्ट को तैयार किया प्लेटिन में, उस पर इंक लगाया, ये इंक सरफेस होता था, याद रखिएगा, इंक लगाया और उसे प्रिंट किया। इसके बाद हम चाहे तो दूसरा टेक्स्ट उसमें सेट करके, अल्फ़ाबेट्स को मूवेबल था तो मूव करके जो है दूसरा सेट उसमें टेक्स्ट जो है सेट करके हम फिर क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसे हम अपने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड दिस सिस्टम, यानी 1448 में गुटेनबर्ग ने इस सिस्टम को परफेक्टेड किया था, यानी इसमें और भी कुछ सुधार हुए थे। इसके अलावा आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जॉन गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।